पाकिस्तान में 8 फरवरी के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा अहम तरीन दिन है तो वो आज का दिन है, क्योंकि आज पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के अंदर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अहम तरीन केसेस की समाअत होने जा रही है। अब अंदाज़ा लगाइए कि इलेक्शन को काल अदम करार देने की दरख्वास्त एक बंदे ने जमा करवाई थी। जैसे ही वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो उस बंदे ने वो दरख्वास्त वापस ले ली। अब जैसे ही उसने वो दरख्वास्त वापस ली है तो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है, काजी फाइज ईसा साहब, वो बड़े नाराज हो गए। वो इस पर राजी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उस बंदे को पाताल से भी ढूंढ के लाओ कि इस बंदे ने दरखास्त जमा करवाई थी, वो दरखास्त इसने क्यों वापस ले ली। मैंने तो उसके ऊपर काम करना था, मैंने तो उसके ऊपर फैसला देना था, मैंने तो उसके ऊपर बातें करनी थी, मैंने तो उसके ऊपर पॉइंट्स उठाने थे। यानी कि उनकी ये ख्वाहिश है कि ये इलेक्शन जो है, क्योंकि इसमें नवाज शरीफ तो कामयाब हो नहीं सका, तो इस इलेक्शन को फिर कालादम ही करार दे दिया जाए। और किसी ने उसे जोर जबरदस्ती जो दरखास्त है वो दिलवा दी थी। अब वो जो काजी साहब है वो बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के आप लोगों ने तमाशा बना के रखा हुआ है कि जो भी आता है दरखास्त जमा करवा देता है, जब दिल करता है दरखास्त उठा लेते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, अब इसके अंदर काजी साहब की जो ख्वाहिश है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ चुकी है कि काजी चाहता है कि हर सूरत दरख्वास्त आए, उस दरख्वास्त के ऊपर अमल हो, उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो, मैं फैसला दूं, उस फैसले को फिर ताहाल, यानी कि अब तक उस फैसले के, क्योंकि उस फैसले के हवाले से कोई बात सामने नहीं आ सके, तो वो जैसे ही फैसला मैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने का हुक्म दूं, फौरी तौर के ऊपर उसको नाफिज कर दिया जाए और पाकिस्तान का जो इलेक्शन है उसे काल अदम करार दिया जाए। अब काजी साहब इसके ऊपर राजी हो नहीं रही है कि जी वो, अब काजी साहब कहते हैं वो बंदा जहां भी है उसको ढूंढ के लेके आओ, जहां से भी उसको निकालना है वो लेकर आओ। और काजी साहब माजी के अंदर भी कह चुके हैं, क्योंकि उनको गारंटी थी कि जी नून लीग जीत जाएगी, नवाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आज़म बनेगा, तो वो कहते थे कि ये इलेक्शन तो पत्थर पे लकीर है, ये इलेक्शन हर सूरत होगा, इस इलेक्शन को कोई भी रुकवा नहीं सकता। लेकिन काजी साहब ने इस इलेक्शन के अंदर 3 इतने बड़े बड़े जराइम किए थे, इतने बड़े बड़े जराइम किए थे कि जो पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भूलेगी। और काजी साहब को इसका एक न एक दिन हिसाब, एक न एक दिन जवाब जरूर देना पड़ेगा। पहला जो उन्होंने सबसे गलत काम किया वो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इस इलेक्शन के अंदर पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तानियों ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोर जबरदस्ती उनको, यानी कि उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनकी पार्टी खराब की गई, उनके जो कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले थे उनको अगवा किया जाता रहा, कागजात नामजदगी छीने जाते रहे, उसके बाद उनके साथ बदतरीन सलूक किया जाता रहा, फिर कागजात नामजदगी जो थे वो जो है रिजेक्ट किए जाते रहे। तो कोई भी किसी भी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड काजी साहब की वजह से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली थी। एक ये चीज, दूसरी चीज ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये जो बार बार वो जो लोग जाते रहे पीटीआई वाले कि जी जो आरओज हैं ये तो डिप्टी कमिश्नर बनाए जा रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बनाए जा रहे हैं, ये तो धांधली करेंगे। तो इसके ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट थी उन्होंने इनको हटाने का हुक्म जारी कर दिया था, मगर काजी साहब ने कहा कि नहीं, काजी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म कालअदम करार दे दिया और कहा कि नहीं, यही लोग आरओ होंगे, यही लोग वहां पर जो इलेक्शन ड्यूटी है वो सर अंजाम देंगे, इन्हीं के नीचे सारा काम होगा। फिर उसके बाद धांधली की जो अब खबरें हैं, आलमी मीडिया भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और काजी साहब ने जो तीसरा सबसे बड़ा गलत काम किया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी कि कभी भी ये एक ऐसा हुक्म था कि जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी दुनिया मानने पर तैयार नहीं थी, वो ये थी कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको बेस बनाकर बल्ला छीन लिया गया था। ये तीनों काम काजी साहब ने जो किए थे, इन तीनों कामों के बाद जो अब इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं, अब जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने के बावजूद भी कोई वजीर आजम बनने को तैयार नहीं हो रहा है, इलेक्शन होने के बावजूद भी कोई पार्टियां समझ भी नहीं आ रही पार्टियों के हम क्या करें, कहां जाएं। आधे से ज्यादा पार्टियां जो है वो पाकिस्तान के अंदर एहतजाज कर रही हैं, आधे से ज्यादा जो एमएनएस और एमपीएस के उम्मीदवार थे वो एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। तो ये सारा मलबा जो है ये काजी साहब के ऊपर जाता है और काजी साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम को मजीद गहरा करने के अंदर अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा किया। कौम कभी माफ नहीं करेगी, कौम कभी नहीं भूलेगी। अच्छा, ये देख लीजिए कि अब ये जिस तरह से बल्ला छीना गया, उसके बाद अब जमीरों के सौदे हो रहे हैं, पैसे जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप नून लीग में जाएं, आप इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर जाएं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इनको देखते हुए अब आलमी इदारों ने भी हमारे चीफ जस्टिस साहब को जिस तरह क्रिटिसाइज किया है, उसके बाद यकीन जानिए कि अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। और 8 फरवरी के बाद अब दोबारा उसी बेंच के पास ये दरख्वास्त गई हुई थी कि जी किसी न किसी तरह से जो इलेक्शन है इसको कालअदम करार दिया जाए। अब ये वही बेंच था कि जिसने बल्ला छीना था, ये वही बेंच था कि जिसने आरओज को दोबारा वापस लगवाया था, ये वही बेंच था कि जिसने लेवल प्लेइंग फील्ड देने में मुकम्मल तौर पर नाकामी हासिल की थी। अब इसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स आज के हवाले से बड़ी अहम हैं जो सामने आने जा रही हैं और वो आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपसे हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। याद रखिएगा आपकी इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलता है, तो ये काम आपने जरूर कर देना है। और हम सबको ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर
मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब पाकिस्तान के जो काजी फाइज ईसा साहब है, चीफ जस्टिस साहब है, उनकी तबीयत और उनकी नेचर कुछ इस किस्म की है नाजरीन ग्रामी के, जिस तरह से उनको ये शिकायतें की जाती रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उन्होंने कहा नहीं मिल रही है। उनको ये कहा जाता रहा कि बल्ला छीनने का जो अंदाज है वो बिल्कुल गलत है, इन्होंने जो काम किया वो बिल्कुल गलत है, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं बल्ला तो हमने छीनना है। उसके बाद जो इस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी आरओज को वापस लिए, आरओज जो है ये नहीं होने चाहिए और आरओज होने चाहिए, तो काजी साहब ने कहा नहीं यही आरओज होने चाहिए। अब जो जिस तरह से कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बयान दिया कि जी मैंने धांधली करवाई है, तो वो हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि सबूत लेके आए कि इसने धांधली करवाई। अंदाजा लगाइए ये हमारे वो चीफ जस्टिस साहब हैं कि जो जिनके बारे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इनकी तबीयत ऐसी है कि अगर इनके सामने खड़े होकर फार्म 45 बोले, उसकी जबान हो और वो कहे कि जी मैं हूं फार्म 45 और मैं बिल्कुल सच्चा हूं और मैं बिल्कुल खरा हूं और मैं ही वो फार्म 45 हूं कि जो इलेक्शन के दिन इस्तेमाल हुए, तो शायद काजी साहब उसकी भी बात काट देंगे। इसी तरह जो प्रिंटिंग मशीनें हैं, अगर वो भी बोलकर काजी साहब को ये बताएं कि जी हम प्रिंटिंग मशीनें हैं और हमने ही इलेक्शन के अंदर सारा पार्टिसिपेट किया था, हम ही सच्चे हैं, तो शायद काजी साहब उन जो प्रिंटिंग मशीनें उनकी बात भी सुनकर कह दें कि नहीं जी ये गलत कह रहे हैं। तो इस तरह की उनकी नेचर है। और इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने के बाद फिर दो बड़े वाकयात भी पेश आए, यानी कि कालअदम जो इलेक्शन को कालअदम करार देने की जो दरख्वास्त आई थी, उसके बाद फिर दो बड़े वाकयात पेश आ गए। एक तो कमिश्नर रावलपिंडी जो थे वो मैदान में आ गए, उन्होंने कहा कि जी मुझे भी सजा दी जाए, चीफ जस्टिस को भी सजा दी जाए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे मजबूर किया था कि मैं इलेक्शन में धांधली करवाऊं और 70 हजार की जो लीड थी उसको खत्म करवाऊं। और दूसरी जनब जो राय साकिब खरल साहब हैं, उन्होंने अब नून लीग का प्रिंटिंग प्रेस पकड़ लिया, जिसके अंदर नवाज शरीफ के बेल्ट पेपर आज भी छप रहे थे और नवाज शरीफ के जो वोट हैं वो किए जा रहे थे कि जी नवाज शरीफ जो वो जीता हुआ है और ये देखिए उसके जो वोट हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन में दूसरी जानिब जो 40 पिटीशंस हैं डिफरेंट किस्म की वो सुनी जा रही हैं। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसके अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो धड़ाधड़ जा रहे हैं। तो ये सारे मामलात जो हैं ये आज के दिन को बड़ा ज्यादा अहम साबित करते हैं। आज बड़ी ज्यादा अहम डेवलपमेंट्स, बड़ी ज्यादा अहम चीजें जो हैं वो सामने आने जा रही हैं। पीटीआई ने चीफ जस्टिस से अब यह भी मुतालबा कर दिया कि वो इलेक्शन धांधली केस से अलहदा हो जाएं, क्योंकि उनके ऊपर खुद इल्जामात लग चुके हैं और फिर उनके ऊपर जो इल्जामात है वो कोई छोटे मोटे इल्जामात नहीं है, किसी टट्टू टारे ने इल्जामात नहीं लगाए, बल्कि जो कमिश्नर था रावलपिंडी का उसने इल्जामात लगाए। इमरान इस्माइल साहब ने कहा है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या आईपीपी के अंदर जो है शामिल ही नहीं हुआ और मेरे बारे में जो प्रोपेगेंडा किया गया था वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल झूठ है। अब ये भी इनके ऊपर एक इनकी यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुंह के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त तमाचा लगा कि ये लोग जो है, और स्पेशली हमारे जो जियो है, हमारे जो दूसरे मीडिया हाउसेस हैं, जिस तरह से वो ऐलान करते फिर रहे थे कि जी लोग नून लीग में जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। बिलावल ने अब एक जलसा किया और उसके अंदर उसने भी बड़ी जबरदस्त बातें कर दी। उसने कहा कि जी इलेक्शन में जीतने और हारने वाले आज सारे एहतजाज कर रहे हैं और ये बिल्कुल सच है। जो जीतने वाले हैं वो इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि हम तो जीते ही नहीं हुए थे, जीता कोई और हुआ था, आप लोगों ने हमारी जीत के ऑर्डर्स निकाल दिए, वो इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं। जो हारे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम तो जीते हुए थे, आप लोगों ने हमें हरवा दिया, वो इस बात के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां, बड़ी बड़ी मजहबी पार्टियां जो है वो एहतजाज करती फिर रही हैं। और फिर ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि वो कहता है कि जी बिलावल कहता है कि जी हमारे साथ भी धांधली हुई है, तो क्या फिर हम भी सड़कों पर निकल आए, और अगर हमारी धांधली के हवाले से बात ना की गई तो हम सड़कों पर जरूर निकल आएंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये ऑफर की गई कि जी 3 साल हम वजीर आजम रह लेते हैं नून लीग की जानिब से, 2 साल आप वजीर आजम रह लीजिए। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, जबकि ये उन्होंने सफेद झूठ बोला, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें भी लेने जा रही है और जो यूसुफ रज़ा गिलानी है वो तो अपने एक बेटे के लिए वफाकी वजारत ले रहा है, एक बेटे के लिए सूबाई वजारत ले रहा है, तो इनका ये झूठ भी पकड़ा गया। और फिर दिलचस्प बात यह नाज़रीन करामी के बिलावल भुट्टो जो है वो कहता है कि जी अगर अपनी तकरीर के अंदर कहता है अगर जमहूरियत खतरे में आई तो फिर हम भी सड़कों पर आ जाएंगे, हम भी सड़कों पर आकर एहतजाज करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। और इस बात को कहने का मकसद ये था क्योंकि नून लीग के साथ उनकी अभी तक जो टसल है वो खत्म नहीं हुई है, इनके अभी तक फड्डे जो हैं वो चल रहे हैं। क्योंकि इसाक डार ने कहा है कि जी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बातचीत थी उसके लिए हम तो संजीदा हैं, मगर जो सबसे ज्यादा बुरी बात हुई है वो ये हुई है कि अब तक 4 मुलाकातें हो चुकी हैं, हमारा कोई हतमी नतीजा नहीं निकला, 5वीं मुलाकात होने जा रही है। देखिए उसके अंदर क्या होता है, मुज़ाकरात के अंदर क्या चीज होती है। लेकिन हमारी एक डील ये भी हुई थी कि हमारी जो भी बातें होंगी फिर उसके ऊपर मीडिया पे आकर बयानबाजी नहीं की जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले जो वो मुसलसल बयानबाजी भी कर रहे हैं, वो मुसलसल हमें बुरा भला भी कह रहे हैं, वो मुसलसल हमें झूठा भी कह रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, अब इन चीजों के होते हुए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बड़ा अहम है। अब देखना यह है कि जो सिचुएशन है वो आने वाले दिनों के अंदर कैसी बनती है और उस सिचुएशन का फिर रिजल्ट क्या निकलता है, उस सिचुएशन का फिर नतीजा क्या निकलता है। क्योंकि पाकिस्तानी कौम तो अभी इसी नतीजे पे पहुंची हुई है कि पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल
सिर्फ एक शख्स है जो जेल के अंदर बैठा हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान का मान। अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आने वाले वक्त का वज़ीर आज़म इमरान खान ही हो। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें, इमरान खान के लिए उठने वाली इस आवाज को सपोर्ट करना चाहें, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।